अनेक भाई बहने अपने जीवन से भ्रमण नहीं, अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन से हिम्मत हार चुकी है। अभी उन्हों को हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल बेसहारे हो गए, नाउम्मीद हो गए। तो हे रहम दिल, कृपा दया करने वाले, विश्व के आत्माओं के इष्ट देव आत्माएं अपने शुभ भावना, रहम की भावना, आत्म भावना द्वारा औरों की भावना पूर्ण करो। निमित्त आत्माएं हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, वृक्ष के तनाव, फाउंडेशन हो, सब आपको ढूंढ रहे हैं। कहाँ गए हमारे रक्षक, कहाँ गए हमारे इष्ट देव। बाप को तो बहुत पुकारे सुनने आते, अब स्व-उन्नति द्वारा भिन्न शक्तियों की सकाश दो। हिम्मत के पंख लगाओ, अपने दृष्टि द्वारा दृष्टि
समाप्त कर 1 सेकंड में बाप के साथ परम धाम में ऊंचे ते ऊंचे स्थान, ऊंचे ते ऊंचा बाप उनके साथ ऊंची स्थिति में बैठ जाओ और बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बन विश्व की आत्माओं को शक्तियों की किरणाएं दो। ओम शांति। थोड़ी देर हम आज की मुरली पे रिफ्लेक्ट करते हैं। आज की मुरली या पिछले कुछ दिनों की मुरली से क्या पॉइंट साथ में है, क्या किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। तो कोई शेयर करना चाहेगा कि आप पिछले दिनों की कुछ मुरली से क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या पॉइंट लेकर चल रहे हैं। पढ़ रहे हैं तो क्या प्रैक्टिस है। हाँ, बाबा से प्यार होना चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ से ज्यादा प्यार होना चाहिए। काम करते हुए स्मृति रखनी है, सोल इज डिफरेंट देन द पार्ट। आत्मा ड्रामा से बाहर हूँ, इसकी प्रैक्टिस देही अभिमानी स्थिति बाबा करा रहे हैं। सेवा और पुरुषार्थ का बैलेंस, आत्मा ऑलरेडी संपन्न हूँ, आत्मा को ड्रामा के कोई नुकसान नहीं। नुकसान आत्मा को ड्रामा से, रंगमंच की नहीं हूँ। आत्मिक स्थिति में रहे बाबा की याद। जी, ज्योति बहन शेयर करेंगे। ओम शांति जी। जी हाँ दीदी, आजकल जो बाबा मुरली करा रहे हैं उसमें भी वही देव मानी, और एक्चुअली अब जब से आपका क्लास स्टार्ट किया है तो अब इन चीजों पे थोड़ा ज्यादा फोकस होना शुरू हो जा रहा है कि भी हाँ, आत्मा और ड्रामा का डिफरेंशिएट अब क्लियरली हो रहा है मुरलियां पढ़ के भी। तो अब थोड़ा सा इजी, मतलब अब लग रहा है कि ये हमारे लिए समझना बाबा जो कह रहे हैं ये थोड़ा सा इजी हो गया है कि कैसे हम आत्मिक स्थिति में रह बाप की याद में रह सकते हैं। दीदी, प्रैक्टिस तो करने कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जैसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर आप इस समय उस पे क्वेश्चन पे आ सकते हो तो मैं क्वेश्चन करूंगी, नहीं तो अगर सिर्फ वही कि भी हाँ पुरुषार्थ क्या चल रहा है, तो वो तो वही है कि भी हाँ आत्मिक स्थिति में रह ड्रामा को देखना या बाप की याद में रहना, वो तो चल रहा है। लेकिन अगर कोई एक क्वेश्चन आ रहा है वो भी इस समय कर सकती हूँ, तो बताइए आप। जी जी, पूछिए हाँ। क्वेश्चन। हाँ जी दीदी, देखो, ड्रामा को देखना इजी लगता है कि ऐसा वो पार्ट है प्ले कर रहा है, वो पार्ट है प्ले कर रहा है। अपने आप को अलग करके ड्रामा में देखना, उसमें थोड़ा सा कई बारी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि भाई अभी कौन सोच रहा है, कौन कर रहा है। ये चीज आत्मा आत्मिक स्थिति में होनी चाहिए है या ये ड्रामा का पार्ट है।
ये चीजें थोड़ी सी कंफ्यूज कर जाती हैं कि अपने आप को देखना, माना एक्चुअली में अपने आप को ड्रामा में देखना कि भी ये पार्ट अलग और मैं अलग, इस पे प्रैक्टिस करने में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। हम्म। तो अम, इसके लिए क्या प्रैक्टिस के भी, हाँ इसमें हम कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप होता है, जैसे कोई भी चीज बाबा ने बहुत क्लियरली बोला कि हाँ पहला पार्ट ही आत्मिक स्थिति का है कि आत्मा समझना अपने आप को पहले, जैसे बाबा की याद में रहना, आत्मा समझ के ही बाबा को याद करना। लेकिन अभी तक भी कहूँ तो वो आत्मा वाला पार्ट ही अपना ही पक्का नहीं हो रहा है कि, और अब समझ तो आ गया, लेकिन हाँ उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना, उसके अंदर डीपली उसमें जाना, वो थोड़ा थोड़ा फिर मुश्किल हो रहा है। कंफ्यूजन जो है उसको अगर हम एड्रेस करें तो अपने को देखना मीन्स कि आत्मा पार्ट को देख रही है ना? तो जब वो पार्ट को देख रही है तो इट मीन्स कि वो एक पराई चीज को देख रही है। सो हम अपने को तो नहीं देख सकते हैं क्योंकि हम ही देखने वाले हैं। तो हम क्योंकि दो चीजें नहीं है, एक ही आत्मा एक चीज है, तो आत्मा ही सब कुछ देख रही है। तो जब हम पार्ट को देख रहे हैं तो एक पराई चीज को देख रहे हैं या ड्रामा का एक चीज देख रहे हैं ना, तो वो ही हुआ पार्ट को देखना। तो हम ये भी शब्द नहीं यूज करेंगे अंदर में मन में कि हम अपने आप को देख रहे हैं, क्योंकि हम अपने को नहीं देख रहे हैं, हम पार्ट को देख रहे हैं एंड पार्ट इज नॉट मी ना, तो वो दैट इज जस्ट ड्रामा। तो हम ड्रामा को देख रहे हैं। तो यही देखना ही आत्माभिमानी स्थिति है। देखना, देखते टाइम हम उसको इसलिए नहीं देख रहे हैं कि कुछ समझने के लिए, या जहां पे हम समझने के लिए देखने लगते हैं तो मूवी में हम इन्वॉल्व हो रहे हैं ना। मूवी का कोई भी सीन हम कुछ समझने के लिए, थोड़ा भी उसका अर्थ निकालने के लिए, तो दैट मीन्स कि हम मूवी में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होने लगे हैं, उसमें अंदर जाने लगे हैं। लेकिन देखना मतलब कि जो दिखाई दे रहा है वो एक अलग है, एक अलग चीज है। तो जैसे हम एक ड्रामा या कोई मूवी देखते हैं तो माइंडसेट हमारा ये है कि आज छुट्टी का दिन है, आज टाइम है, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो इट इज जस्ट लाइक दैट कि एक ब्रेक की रीति से हम देख रहे हैं, जो भी स्क्रीन पे आ रहा है यू आर जस्ट वॉचिंग दैट। वो अपना पार्ट है, वो दूसरे का पार्ट है, कुछ भी है, वी आर जस्ट वॉचिंग इट विद द माइंड सेट कि जस्ट एक हॉलीडे, छुट्टी, छुट्टी है। तो आ, संगम युग पूरा ही जैसे छुट्टी का समय है, वेकेशन टाइम है। बिकॉज हर सेकेंड वी कैन जस्ट वॉच विदाउट, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी इच्छा के कि इसको समझें या कुछ भी इस तरीके का। और दीदी जैसे हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ पार्ट के बेस पे कर रहे हैं, कुछ सोच आ रही है कि मतलब थोड़ा सा ये भी है कि हम सोचना है, कुछ सोच रहे हैं, वो आत्मा सोच रही है कि पार्ट सोच रहा है, कुछ समझ रहे हैं जैसे कोई चीज। अब आप जैसे अभी बाबा की मुरली ही ले लेते हैं हम, बाबा की मुरली सुनते हैं तो उस समय अपने आप को मतलब यही देखना होता है कि ये मुरली आत्मा सुन रही है, ये पार्ट सुन रहा है। मतलब जब थोड़ा सा फोकस जाता है कि हाँ अपने आप को अलग रखें, तो फिर इसमें थोड़ा सा हो जाता है कि क्या आत्मा सुन रही है या पार्ट सुन रहा है, समझ कौन रहा है, आत्मा समझ रही है कि पार्ट इस चीज को समझ रहा है। देखिए, आत्मा ही समझ रही है, आत्मा ही सुन रही है। और बाकी पार्ट के लेवल पे भी अगर हम सुन रहे हैं या समझ रहे हैं तो उसमें कोई गलत गलत नहीं है, क्योंकि पार्ट आत्मा के अंदर ही है। सो मेन जो हमारा फोकस है यहाँ पे वो ये है कि आज जैसे कहा कि सतयुग में आत्माभिमानी रहते हैं, तो पता रहता है कि हम आत्मा है और ये शरीर अलग है और ये शरीर हम छोड़ हम्म। देंगे। तो ऐसे हाँ ही जी। आत्मा को ये पता है कि मैं आत्मा हूँ और ये चीज अलग है, ये चीज चल रही है। शरीर को अभी छोड़ना या ये पार्ट खत्म होना, तो ये सब, ये जो भावी है, ये हमें पता है। सो इस तरीके से अ, हम ऐसा समझे कि पार्ट सुन रहा है, पार्ट समझ रहा है,
या हम ये समझे कि आत्मा समझ रही है, आत्मा सुन रहा है, कोई उसमें मतलब कोई बाहरी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी जैसे भी समझना है। ये हाँ जी दीदी, ये तो एक छोटा एग्जाम्पल हो गया ना कि कई बार जब इस पे भी फोकस होता है तो भी ये चीज हो जाती है। लेकिन वही होता है कि हाँ, अब मैं जब बैठती हूँ, बैठे हैं हम रूटीन वाले नॉर्मल बैठते हैं तो अपने आप को देखना। हाँ, अच्छा एक और चीज दीदी, कई बार जैसे अभी अभी प्रैक्टिस शुरू करी है, तो जब हम परम धाम में अपने आप को देखते हैं ना, तो वो अभी ऐसा फील होता है कि अभी मैं किसी और को देख रही हूँ। अभी ये फील नहीं होता कि मैं ऊपर हूँ और नीचे पार्ट है। ये वाली अभी अनुभव नहीं है। तो ये ओके है, प्रैक्टिस की स्टार्टिंग में होता है, या मेरी बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं है कुछ ऐसा है? नहीं, ऑफ कोर्स ओके है, क्योंकि अभी हम अपना जैसे अपनी, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, अभी भी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, इसीलिए स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट को ये आजीवन ये इस तरीके से हम देखते रहेंगे कि ये सब मिक्सिंग की चीजें चलती रहती हैं, हम वही चीज सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, बोल रहे हैं, सारे आंसर्स भी हमें पता है, लेकिन एक्सपीरियंस मिसिंग है। तो वो बार बार अपने को ये नए नए रूप से, जैसे कोई ईगो जो है वो ब्लॉक करता है एक्सपीरियंस को, तो कोई बात नहीं है, वो तो वो वही लर्निंग कर्व है, वही पार्ट ऑफ लर्निंग है। लेकिन थोड़ी देर के लिए ही हम ऐसे इसको अपना प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएंगे, कि यही फील करना कि थोड़ी देर के लिए कि मैं ऊपर हूँ एंड मैं आई एम वॉचिंग इट। एंड इट इज नॉट रियली अबाउट कि फील करना कि हम ऊपर हैं, धरती से कहीं डिस्टेंट हैं, ये है। जस्ट कि जैसे हम ये फील करेंगे ना कि मैं अपने घर में हूँ, आत्मा अपने, जहां पे भी हम आत्म अभिमानी होते हैं, तो क्योंकि आत्मा की कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसका जो एक तरीके से अस्तित्व है, वो है ही मेरा घर और मेरा बाबा। तो ये ऐसा हमें वो नहीं करना पड़ेगा कि हम इससे अलग हैं, कहीं दूर हैं, बहुत दूर परम धाम में हैं, तो इट इज लाइक बहुत, यहाँ की कोई आवाज नहीं आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बट इट इज जस्ट कि जैसे जैसे हम डिटैच हो रहे हैं, या डिटैचमेंट जितने भी जो ईगो ब्लॉक करता है, उससे अगर हम 1 मिनट के लिए भी फ्री हैं, सो आत्मा तो शरीर में ही है, बट क्योंकि आत्मा जग गई है, तो इट इज जस्ट एन एक्सपीरियंस कि हम घर में ही हैं और बाबा के साथ हैं, जो अविनाशी है। बस उसी का ही आ, उस पर ही ध्यान रह जाएगा ना, आप हाँ उसी के। एक्चुअली, हाँ, माइंड जहाँ पे होगा, तो वो वैसा ही एक्सपीरियंस करेगा। तो जब ईगो के कहीं पे भी ब्लॉक नहीं कर रहा है, तो माइंड अविनाशी के अनुभव में है, और वो उसी पे फोकस करेगा। तो इवन दो हम बॉडी में ही है आत्मा, लेकिन इट विल जस्ट फील कि हम है नहीं, हमें फील आ रहा है कि हम बिल्कुल ना लाइट की दुनिया में हैं। तो ये कैसे है, क्योंकि माइंड इज इन दैट एक्सपीरियंस। एक्चुअली एक मतलब एक दो बारी जैसे बाबा ने ही वो एक्सपीरियंस करवाया हुआ है कि भी बाबा के साथ का प्रॉपर वो एक्सपीरियंस में आया हुआ है वो चीज। तो इस करके अब वो फीलिंग भी पता है वो कैसी होती है। वो फीलिंग जब हम बाबा के साथ की वो जो फीलिंग है या अनुभव है वो पता भी है। तो फिर क्या होता है, जब हर बार अब प्रैक्टिस करते हैं वो फीलिंग नहीं होती है, तो फिर वो लगता है कि नहीं, ये कुछ भी नहीं हो रहा, ये वेस्ट जा रहा है। अभी तो मैं अनुभव कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वो ही पुरानी वाली वो फीलिंग है, वो अनुभव लेने की कोशिश होती है कि वहां जाऊंगी तो ऐसा ही अनुभव होना चाहिए है। हम्म। तो अनुभव उस सिर्फ वजह से इतना ही, हम कैसे चेक करें कि हम जैसे कहते हैं कि किसी भी चीज को, पानी को या लिक्विड्स को चेक किया जाता है कि इसका पीएच लेवल कितना है, तो लिटमस टेस्ट करते हैं कि ये एसिडिक है कि बेसिक है। तो आत्मा का ये लिटमस टेस्ट इतना ही है कि हर एक चीज से यू फील एक सेंस ऑफ सेपरेशन, कि ये बिल्कुल ही उसके प्रति कोई नो एक्सपीरियंस है, आत्मा जग रही है। तो उसका एक्सपीरियंस बस इतना है कि ड्रामा एज अ होल बहुत अच्छा है, और कोई उसके उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है,
एक ही सेकंड में दिख भी रहा है और ना दिखे तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सपीरियंस की आत्मा जग रही है तो यही एक्सपीरियंस है। ये अलग अलग रूप से हो सकता है मैनिफेस्ट, लेकिन उसका नेट रिजल्ट जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या ये क्यों कर रहे हैं, बाबा को याद करना, आत्माभिमानी होना, क्यों? क्योंकि जस्ट ये जो पूरी मूवी चल रही है, इससे कहीं कोई पर्सनलाइजेशन नहीं, इससे किसी हाँ, भी बस वही तरीके था। से, हाँ, इससे कहीं देखते कोई समय जब कुछ अकेले बैठे हो, साइलेंस में बैठे हो, तब वो फीलिंग होती है। बस जब कर्म करते हैं, किसी से बात करते तो दूसरे को देख लेते हैं, हाँ ड्रामा में पार्ट प्ले कर रहा है, उस समय में अपने को जस्ट थोड़ा सा देखना कि भी मैं भी पार्ट प्ले कर रही, मतलब मैं नहीं, ये मतलब ये अलग कोई पार्ट हो चल रहा है ड्रामा में। तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना, थोड़ा अपने को अलग करना, क्योंकि वो उस समय मतलब कर्म में आते, बातचीत में आते, आ, तब थोड़ा सा लगे। कर्म में चुपचाप काम कर रहे हैं तब भी फील कर लेते हैं, हाँ देखते हैं कि चलो पार्ट कर्म का काम कर रहा है, ये भी अपने आप को याद ही दिलाना पड़ता है अभी तक है। तो लेकिन हम्म हाँ, बातचीत करते किसी से बातें करते या तब वो जैसे लगता है कि अभी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, अपने आप को देख ही नहीं पाते हैं अलग से ड्रामा में सीन को। तो थोड़ा अलग अलग करना अपने आप को मुश्किल लगता है। हम्म। हाँ, वही वही मुश्किल जो लगता है वो, क्योंकि ईगो क्रिएट करता है मुश्किलें, हर्डल के बीच में क्रिएट करता है, तो उससे बार बार अपने को फ्री करते जाना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार हम फ्री हो गए और फिर वो कभी आएगा ही नहीं, दोबारा अलग तरीके से आना उसका चलता रहता है। सो वही गेम है ना, वही गेम है। तो ये आपने मगर बहुत अच्छा शेयर किया। थैंक यू कीप दीदी। शेयरिंग। और भी, हाँ, और भी कोई अगर करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन है या कमेंट है कि साक्षी होकर स्वयं के और सर्व के पार्ट को पार्ट समझ कर देखना इज टोटली सेम एज देखिए अभिमानी स्थिति। हाँ, ये इट्स अ कमेंट देन राइट। और 108 की माला की बात होती है, तो 108 की माला में आने का क्या पुरुषार्थ है? तो 108 की माला में आने का अ, यही पुरुषार्थ है कि कंप्लीटली, जैसे जो ये उलझना होता है ये ड्रामा के जंजाल में, तो इससे जो कंप्लीटली फ्री है, कंप्लीटली मतलब पूरा कंप्लीट फ्री है, तो वो फिर 108 की माला में जो संपूर्ण फिर विजयी है ना, विजयी है, वो कंप्लीट विजयी है। कैसा भी मूवी का कैसा भी सीन, ड्रामा का कैसी भी स्टोरी, कैसी भी स्क्रिप्ट, लेकिन जो आत्मा है वो इतनी ऑडियंस की सीट पे है कि उसका मूवी के आधार पे कोई एक्सपीरियंस या कोई फीलिंग या कोई अनुभव ना, वो मूवी के आधार पे कुछ नहीं है। उसको कंप्लीट विजयी कहा जाएगा, तो कंप्लीट विजयी फिर 108 की माला में है। मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ, विजयी मेरी हुई पड़ी है, इस लाइन को कैसे हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं? सो इस लाइन का हम यही हम स्मृति में रखते हैं। एक आत्मा कॉन्शियस हो, जागृत हो, उसको तो एक एक उसकी स्मृति बहुत पक्की की, जो अंधेरा है और लाइट है, अगर इसका कभी मुकाबला हो, है ना, लाइट का और अंधेरे का, तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि अंधेरा जीत जाए ना। जैसे दो ऐसे दो ओपोनेंट्स को अगर हम साथ में खड़ा करें, तो अगर 1,000 बार उनको साथ में खड़ा करें, कहीं तो प्रोबेबिलिटी हम कहेंगे कि ये भी जीत सकता है, ये भी जीत सकता है। कितना भी दोनों का अंतर हो, एक बहुत पहलवान हो, दूसरा बिल्कुल कमजोर हो, लेकिन कुछ तो हम कहेंगे कि नहीं, ये इतनी बार प्रैक्टिस करने के बाद तो ये भी जान जाएगा कि ये कैसा है, कमजोर वाला, तो ये एक बार तो जीत सकता है, 1,000 में से एक बार तो जीत सकता है। लेकिन जहां हम बात करते हैं लाइट की और अंधेरे की, ना, प्रकाश की और अंधेरे की, तो 1,000 बार, 2,000 बार, 1 करोड़ बार, लेकिन हर बार विनर एक ही है।
सो बाबा रिमाइंड्स अस कि कल्प कल्प की विजयी जो है वो आत्मा ही है, और विजयी माया के ऊपर, ये जो पूरा रावण है, अंधियारा है, ईगो है, इस पे विजय होनी ही है, होनी ही है। बिकॉज ये लाइट और अंधेरे के बीच में ना, यही जीतना है। सो वी जस्ट रिमाइंड आवरसेल्व्स। तो ये बहुत पावरफुल एक रिमाइंडर है कि लाइट ऑफ ट्रुथ कैसी है, उसने ही जीतना है। एक भी बार ऐसे नहीं होगा कि अंधेरा जो है वो जीत जाए। अंधेरा सिर्फ तब जीतता है जब लाइट नहीं है। लेकिन अगर किसी भी सेकंड पे लाइट जल जाए तो फिर विनर एक ही है। तो ये दुनिया का पूरा तीनों लोकों में ये इकलौता विनर है जिसको कभी कोई हरा नहीं सकता, है ना। पूरे तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही ऐसा विजेता है, लाइट, सत्य, ट्रुथ, लाइट ऑफ ट्रुथ, जिसको कभी भी हरा नहीं सकते। इफ इट इज प्रेजेंट, ये नहीं ठहर सकता। तो कल्प कल्प की विजयी आत्मा है सभी। यहाँ पे आयुष भाई वांट्स टू शेयर समथिंग। ओम शांति दीदी। जी। अ, एक क्वेश्चन था। आई मीन क्वेश्चन एक्चुअली प्रैक्टिस में ये आ रहा है कि जब हम कोई सामान लेते हैं ना, तो ऐसा फील होता है कि वो समटाइम थोड़ा भारी कर देता है, और नेचुरल रहना उससे ज्यादा सहज लगता है, इजी लगता है। और जैसे कि आपने शायद कल के ही सेशन में बताया था कि अपने आप को खाली करना, या फिर जितना हम खुद को खाली कर सके उतना बेटर रहता है। तो वो ज्यादा इजी लगता है सामान लेने की अपेक्षा, कि शून्य होना काइंड ऑफ वो बेटर लगता है। और सामान लेने में, मतलब सामान लेना ऐसा लगता है कि और मुश्किल को बढ़ाता है समटाइम्स। वो हम्म। क्यों होता है, या फिर अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता? क्या है, आप बताइए। ये जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, है ना, अलग अलग सामान लेना या कोई भी प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस इसलिए करी जा रही है। जैसे कोई एथलीट है तो उसको अलग प्रैक्टिसेस बताई जाती हैं कि आप 100 मीटर दौड़ो, फिर आप कुछ वेट लिफ्टिंग करो, और आप कुछ स्विमिंग करो। तो अलग डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं। तो सभी का एम क्या है कि उसका मसल पावर बढ़े, उसका स्ट्रेंथ बढ़े, उसका स्टेमिना बढ़े। तो सबका प्रैक्टिस का एक एक एम है, एक लक्ष्य है ना, उसकी एक दिशा है। सो कोई भी प्रैक्टिस है, उसका लक्ष्य यही है कि आत्मा, अ, जो माइंड है हमारा, वो कंप्लीटली ड्रामा के थॉट्स से एम्प्टी हो, खाली हो। मन ड्रामा के संकल्पों से एम्प्टी हो। इसके लिए कोई भी प्रैक्टिस है। तो हमारे लिए जो भी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस गोल नहीं है। प्रैक्टिस जो है वो लक्ष्य नहीं है। लेकिन उस प्रैक्टिस से उसकी क्या सिद्धि है, वो लक्ष्य है। तो लक्ष्य इज कि मन जो है वो ड्रामा के संकल्पों से एम्प्टी हो, खाली हो। और वो जितना इधर इससे खाली रहेगा, तो वो इट इज नेचुरली दूसरी चीज से भरपूर रहेगा, जो कि है अविनाशी। घर उसके अनुभवों से भरपूर रहेगा। क्योंकि अगर मन में ड्रामा के थॉट्स हैं तो फिर एक्सपीरियंस वैसा ही है। अगर थॉट्स, अगर अंदर में एक्सपीरियंस, संकल्प, स्मृति अविनाशी के आधार पे है, तो अनुभव वैसा है। सो होल एंड सोल जो एम है, लक्ष्य है, वो है आत्मा जागृत हो। तो इस पे हम देखें कि इस पे हम कैसे काम कर पा रहे हैं और कितना काम कर पा रहे हैं, वो हमारे काम की चीज है। वो ही हमारे मतलब की बात है। जी। कविता बहन। ओम शांति दीदी। हम्म। जैसे आप पूछ रहे थे कि कैसी चल रही है प्रैक्टिस, जो भी आप समझा रहे हो हम वही समझने की कोशिश करते रहते हैं दिन भर में, कि ये खेल है, ये ड्रामा है। और साथ ही मुझे ये पूछना था दीदी कि
जैसे अभी भी क्लास के शुरू होने के पहले बाबा ने कहा कि सब संकल्पों को छोड़ 1 सेकंड में जैसे परम धाम में अपनी ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ। तो ये पहले बहुत बार सुना भी था, तो जस्ट विजुअलाइज करते रहते थे। मगर क्लासेस आपकी जो आप जिस तरह से समझाते हैं उसको समझकर अभी बहुत अच्छा क्लियर अंडरस्टैंडिंग आई है। अभी जैसे कि 1 सेकंड में सब संकल्पों को छोड़, क्योंकि अभी ये पता चल गया ये ड्रामा है एंड दिस इज नॉट रियल, दिस इज नॉट रियल। और ये बस खेल है, तो इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है, जब जैसे कि योग में बैठना या कभी भी चलते फिरते जो भी बाबा की याद में रहने का जो प्रैक्टिस रहता है, उसमें अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जी अभी जैसे हम क्लासेस सुन रहे हैं, बाबा ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया कि हम आपके क्लासेस ज्वाइन हुए हैं और क्लासेस सुन रहे हैं, तो क्लैरिटी जो है बहुत ही अ, अच्छी होने लगी है दीदी। पहले जैसे अभी जैसे अभी आज भी क्लास के पहले जब बाप दादा की कमेंट्री जो थी कि सेकंड में सब संकल्पों को छोड़ अपनी ऊंची स्थिति परम धाम की स्थिति में स्थित हो जाओ, तो ये हम पहले विजुअलाइज करते थे। अभी समझ आने के कारण तुरंत ही जब कहते हैं कि 1 सेकंड में, तो अगर कुछ भी संकल्प चलते हैं जो पास्ट बाई सेकंड का या कल का कुछ भी याद आता है, तो बस फुल स्टॉप लगा रहे हैं कि ये तो ड्रामा है और ये खेल है, नथिंग इज रियल। तो वहां पे फुल स्टॉप लग रहा है एंड आई एम इजीली एबल टू परमधाम में जैसे स्थित हो पा रहे हैं। वो बहुत अच्छा, वो एक क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग वो अनुभव हो रहा है। तो वही मुझे शेयर करना था कि थैंक यू सो मच दीदी। जो समझ हमको चाहिए थी इतने दिनों से, हम अम, कुछ अलग ही जैसे कि वर्ड्स के ऊपर ज्यादा ध्यान रख के उस तरीके से जो कमेंट्री वगैरह सब कुछ रहता था पहले से, तो वो आदत हुई थी। अभी समझ जो है अच्छे से समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू दीदी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। अच्छा लगा सभी को सुन के। और क्वेश्चन है कि देही अभिमानी स्थिति और आत्म अभिमानी स्थिति में क्या फर्क है, और क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आत्म अभिमानी स्थिति देही अभिमानी स्थिति से ऊपर है। अलग अलग, आई आई ऑलवेज से दैट अगर ये कम हुआ है बोलने में, तो ये हर बार सेम ही आंसर है, कि इट इज द सेम। बहुत कुछ हल्का फुल्का डिफरेंस हो सकता है इन इन द प्योरिटी ऑफ एक्सपीरियंस, जो एक अनुभव की स्वच्छता में, लेकिन सेम ही बिल्कुल चीज है। आत्मा जगी हुई है, उसका अलग अलग कह सकते हैं कि थोड़ा सा परसेंट है। आई पर्सनली डोंट नो कि देही अभिमानी स्थिति या आत्मा अभिमानी स्थिति में पर्सनली कौन सा ऊपर है। और या पर्सनली मैं इस पे कभी सोचा नहीं है, अभी भी अगर सोच रहे हैं तो भी आई डोंट नो कि कोई एक ऊपर है या जो भी है। लेकिन बाबा इसी पे हमको लेकर आते हैं कि आप आज भी जैसे कि आत्मा हो, और आप तन में आए हो और एक पार्ट प्ले हो रहा है। सो आत्माभिमानी स्थिति, इसके लिए सतो प्रधान पुरुषार्थ, और आत्माभिमानी स्थिति सतो प्रधान स्थिति है। और आज जैसे कहा कि पत्थर बुद्धि माना तमो प्रधान, तो सतो प्रधान अर्थात पारस बुद्धि। सो पारस बुद्धि मीन्स कि यूजिंग दैट इंटेलेक्ट, आत्मा यूज कर रही है उस इंटेलेक्ट को, जहाँ पे वो क्लियरली और स्पष्टता से कि मैं बिल्कुल ही अलग हूँ। सो दैट इज सोल कॉन्शियस आत्माभिमानी स्थिति। कभी कभी ड्रामा नहीं देखा और स्थिति डाउन जाने पर रियलाइज किया मैं रोल में हूँ।
और अकॉर्डिंग टू रोल बिहेव कर रहे हैं, देन आई बिकम फाइन, मोस्टली फैमिली मेंबर्स के साथ, बट इंजॉइंग दिस प्रैक्टिस। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और योग और याद में अंतर इज, योग अक्षर जो है वो, शब्द तो सारे ही बहुत ही, भाषा जो है वो वैसे, इट इज जस्ट उसका भाषा बनी है ताकि हम जस्ट समझ पाए, शब्दों के आधार पे कन्वे करें अपनी भावनाओं को। तो ये जो शब्द है, योग शब्द, ये क्योंकि हमने बहुत समय से यूज किया है, और यूज करते वक्त इसके लिए एक बहुत अलग इंटरप्रिटेशन सबके मन में बना हुआ है। तो योग मतलब कुछ ऐसा बैठना है, योग मतलब ही जैसे यू आर इन अनदर वर्ल्ड एंड कुछ आपको पता नहीं चल रहा है, आपने सुध बुध खो दी है यहाँ की, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ फील नहीं हो रहा है शरीर पे, और बिल्कुल ही अलग अलग सबके इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई बाबा डजंट नेसेसरीली लाइक दिस वर्ड, अभी जो हमारी स्टेज है, कि हम ऐसा यूज करें पुरुषार्थ के लिए कि योग करना है, क्योंकि मैक्सिमम अंदर में ईगो प्रेजेंट है। और ईगो जितनी बार ये मन में ये थॉट आता है कि योग करना है, योग करना है, तो ईगो किसी ना किसी तरीके से और बड़ा होता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं याद शब्द जो है बहुत सहज है। याद मतलब आप किसी चीज को याद करते हो, तो इट इट ब्रिंग्स एक एनर्जी ऑफ सिंप्लिसिटी। सो यही इसका अंतर है। एंड या आयशा बेन, यू कैन शेयर। ओम शांति दीदी। शांति। मुझे यही पूछना था कि अभी परसों कुछ दिन पहले भी ड्रामा की बात जब चल रही थी, तो आपने कहा था कि ड्रामा एज सच चलता है और जो मिलता है वो ड्रामा के आधार पे वैसे ही हो रहा है। तो मैंने आपसे उस दिन भी पूछा था, आपने कहा था मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी कि कार्मिक थ्योरी का क्या रोल है इसमें। हम्म। हाँ, कार्मिक थ्योरी का ये लॉ ऑफ कर्मा का एक बड़ा, नो कभी और, हमको आज टाइम नहीं है डिस्कशन का, पहले आता तो फिर वी कुड हैव टेकन इट, मगर सार में यही है कि लॉ ऑफ कर्मा जो है, जैसे बहुत सारे लॉज वर्क कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली इस ड्रामा में, तो ऐसे ही वन ऑफ द लॉ इज लॉ ऑफ कर्मा, जो कि ऑपरेट हो रहा है विद इन द ड्रामा। बट इट इज मोर लाइक एक अंडर करंट, जैसे पहले भी शेयर किया था एग्जाम्पल, कि हम चार पांच सीन के बीच में कुछ थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं कनेक्शन विथ लॉ ऑफ कर्मा। बट ये सीन ये स्टार्ट ही क्यों ऐसा हुआ, और ये कहानी ऐसे चल ही क्यों रही है, तो वहां पे लॉ ऑफ कर्मा कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन। किसी और दिन हम इसको लेंगे जब टाइम हो ज्यादा। एंड उषा बहन, आप भेज भी सकते हैं यहाँ पे चैट पे, यू कैन शेयर जो लॉ ऑफ कर्मा का कोई क्लासेस हैं तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आई थिंक दो क्लासेस हैं ना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पहले आया था, तो इन 2 पार्ट्स। तो आयशा बहन, आप यहाँ से ले सकते हैं, पहले ये दो मे बी रिवाइज कर लीजिए, सुन लीजिए, और फिर बेटर होगा कि वे हम फिर दोबारा क्वेश्चन इस पे लें। तो एक बार इसको दोनों चीजें सुन लीजिए ओवर द वीकेंड। एक यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि वेरी कैसे हेल्प करें क्लोज फैमिली मेंबर्स को जिनका बहुत बड़ा ईगो है, वो जल्दी हर्ट फील करते हैं और हर्ट करते हैं दूसरों को। So with the practice now I feel detached most of the time and not giving any negative vibrations. Um, and it takes sorrow and gives sorrow. What do I do? What to do? I'm practicing my truth but don't know whether it's helping the other soul. You know, जैसे अभी हमने देखा कि कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, तो ये अपने लिए ये स्मृति है, फॉर योर ओन सेल्फ, कि क्या पावर है लाइट की।
तो ऐसे ही जब हम ट्रुथ में खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं और खुद आ रहे हैं, तो ये डेफिनेट है कि इट इट इज जस्ट द नेचर कि वो दूसरे का हेल्प करेगा ही करेगा। बट जितना हम उस हेल्प के रिजल्ट्स देखना चाह रहे हैं, वो ही दिखाता है कि हम अभी पूरे जगह नहीं है। क्योंकि वे जहां पे भी एक लिंगरिंग एक्सपेक्टेशन है साथ साथ में कि ये करने से ये हाँ हेल्प हो जाए, ये करने से इधर बेटरमेंट हो जाए, तो विद दैट प्रैक्टिस फुल्ली अटेंशन से नहीं है। दैट्स हाउ आई टेस्ट माई सेल्फ। हम अपने को खुद ऐसे देखते हैं कि जब जहाँ प्रैक्टिस पे ही ध्यान है, तो इट इज जैसे कि हमने एसी चलाया हुआ है, तो वे नो कि उससे ठंडक फैलनी ही फैलनी है। इट इज नॉट अ मैटर कि हम जाके वहां पे चेक करें, और वी जस्ट नो एसी स्विच ऑन है, एसी चल रहा है, यू जस्ट इंस्टेंटली स्विच ऑन किया एंड ठंडी हवा आने लगती है। तो दैट इज हाउ इट इज कि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो इंस्टेंट जो उसके बेनिफिट्स हैं वो हर तरफ हैं। अभी वो बेनिफिट वो आत्मा कब पिक करेगी, दैट इज इन द ड्रामा। वो फिर उसका ड्रामा में है। वो कब उस चीज को रिसीव करेंगे, कब वो लेंगे, कब वो भी ऐसे, दैट इज इन द ड्रामा। वो दैट वी कैन नॉट कंट्रोल, वो हम नहीं कर सकते हैं कंट्रोल। इसीलिए हम सिर्फ अपना अपने पार्ट से फ्री होना, डिटैच होना, वो ही कंट्रोल कर सकते हैं। सो हेल्प इज डेफिनेटली हैपनिंग, बट अगर हम हेल्प को देखना चाह रहे हैं, सो एक्चुअली हम खुद की हेल्प नहीं कर रहे हैं। बिकॉज ये जो प्रैक्टिस है इससे तो सभी सोल्स को बेनिफिट हो रहा है। और एक ही सेकंड में अगर हम अभी अभी कॉन्शियस हैं, तो जितनी भी आत्माएं हैं इस सृष्टि पर, सब तक सबकी सेवा होती है। उस एक सेकंड भी अगर आई एम कॉन्शियस, अगर एक मिनट भी आत्मा जगी है ना, तो उससे सारी दुनिया की सारी आत्माओं तक सेवा होती है। लेकिन अगर माय कंसर्न इज कि इनके साथ और उनके साथ, तो देन इट इज कि आई एम नॉट डिटैच्ड अपने पार्ट से, अभी हम डिटैच नहीं है। इसीलिए इस पार्ट में जो क्लोज है उसका ज्यादा हेल्प करने का। तो अभी ही जो ये आज की जो जो मुरली हम पढ़ रहे हैं ना, जो मुरली अभी महावाक्य हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये सामने खुली हुई है। जैसे जैसे सब शेयर कर रहे हैं तो इस पे भी नजर जा रही है। और यहाँ पे बाबा ने जो आज हम करने वाले थे पैसेज, तो ये बाबा कहते हैं कि सच्चा रहम क्या होता है। सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं होता है, हम्म, कोई देह भान नहीं होता है। और बाबा ने कहा कि जो जो सच्चा जहाँ रहम नहीं होता है, तो उसमें स्वार्थ होता है। तो ये आई एम जस्ट कोटिंग वर्ड्स एज इट इज। यहाँ पर बाबा कहते हैं कि हाँ, किसी आत्मा के प्रति अंदर लगाव होता है और समझते हैं कि हमें रहम पड़ रहा है उन पर, तो ये हुआ मतलब का रहम। ये सच्चा रहम नहीं है। सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं होता है। जैसे ही हम इस पार्ट से डिटैच्ड हैं, तो इस पार्ट में कौन कितना क्लोज है और कौन कितना दूर है, वो सारा जीरो हो जाता है। अगर आत्मा अनन्या से ही डिटैच्ड है, तो फिर अनन्या के पेरेंट्स और उसके क्लोज रिलेशनशिप एंड दूर के रिलेशनशिप, उससे सबसे वो डिटैच्ड है। अभी सब इसके लिए इक्वल है। सारे पार्ट्स अनन्या इंक्लूडिंग ऑल द पार्ट्स, जो एक स्ट्रेंजर चल रहा है, सब इक्वल है, सबके सब जीरो हो गए हैं। और अभी सारा फोकस है सारी आत्माओं पे। तो ये दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती हैं कि हम सोल कॉन्शियस भी हो एंड देन एक एक वो भी हो साथ में, नो। अगर गुप्त पुरुषार्थ करते हैं तो ये किसी को धोखा देना होगा। नॉट क्लियर इसका क्या मतलब है, नॉट वेरी क्लियर इसका। एंड टोटल एंड किसी का कमेंट है कि एक्चुअली टोटली फोकस ऑन अंतर्मुखता। सो राइट। अच्छा, ओके सर। एक्चुअली द सोल इज सफरिंग इमोशनली अलॉट। बाबा कहते हैं कि उनका कल्याण करो।
नहीं, बाबा कहते हैं सबका कल्याण करो। बाबा ऐसा नहीं कहते हैं कि उनका या इनका या इसका कल्याण करो। बाबा कहते हैं हर आत्मा, जहाँ पे जितना वो डार्कनेस में है, सबका कल्याण करो। और फिर बाबा उसकी विधि, सबसे बड़ी बात है कि बाबा विधि बताते हैं। अभी जो हमने जो ये कमेंट्री चली, स्टार्टिंग में ड्रिल चली, ये ड्रिल थी सबको साकाश देने की ड्रिल। सबको साकाश दो, सब चिंता में है, दुख में है, सबको साकाश दो। विधि क्या थी? विधि क्या थी? अगर जिसने प्रैक्टिस करी ध्यान से, जिसने सुना और फिर साथ साथ में अभ्यास किया, क्या विधि थी? सबको साकाश देने की, सबको फ्री करने की, पूर्वत स्थिति में आने की, सबका दुख जो है वो चल रहा है उसको सुनाई दे। विधि क्या थी इसकी? हाँ, कविता बहन बताएंगी क्या विधि थी। अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहना, जो हमारी रियलिटी है कि हम आत्मा है, जो बाप समान है, तो उस सत्य स्वरूप में स्थित होना। हम्म। सो विधि, विधि इज कि सत्य स्वरूप में स्थित होना, बाप और मैं, बस बाप और मैं, परम धाम में। सो एवरी टाइम विधि इज द सेम। चाहे एक की हेल्प करनी है, चाहे 100 की करनी है, चाहे करोड़ की करनी है, चाहे कोई बहुत इमोशनली सफर कर रहा है उसकी करनी है, चाहे एक हॉस्पिटल में सब आत्माएं हैं उसकी करनी है, जिसकी भी करनी है। विधि यह है कि खुद में लाइट बल्ब ऑन हो। और कोई तरीका नहीं है दूसरे के अंदर, दूसरे को फ्री करने का, दूसरे के अंदर लाइट बल्ब जलाने का। ओनली, कहते हैं ना, एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। ये बात पूरा मेजर एम्फोसिस है इस बात पे ना। एक ही उपाय है, देर इज नो टू उपाय है ही नहीं, दो तरीके हैं ही नहीं, दो उपाय नहीं है, एक ही उपाय है। अपने को आत्मा समझ कर ना मेरे साथ बैठो, मेरी कंपनी में बैठो, मुझे याद करो। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है किसी भी चीज का। सो वेरी सिंपल। इसमें कुछ नहीं है कि इसको देखो उसको देखो, ये बॉडी का कुछ फील करो, या इसको देखो, थॉट्स को देखो, नथिंग। सो जस्ट सबसे जानना था कि क्या, क्या प्रैक्टिस चल रही है, और किधर क्या क्या रिफ्लेक्शन रहता है आजकल। सो ये अच्छा लगा, शेयरिंग से अच्छा लगा कि क्या क्या प्रैक्टिस चल रही है। एंड थोड़ा सा हम और ध्यान देंगे अभी इस क्षण से कि जहाँ पे भी स्टक हो रहा है, जहाँ पे भी कुछ भी ब्लॉकेज है, तो उस ब्लॉकेज को एक सेकंड में हम फ्री हो सकते हैं। जीवन बंध से जीवन मुक्ति में एक सेकंड का टाइम है। सो एक सेकंड का हम ले सकते हैं बेनिफिट। तो एक ही सेकंड में अगर हमने मन को एम्प्टी किया, तो एक सेकंड में बंधन से वी आर फ्री। तो ओवर द वीकेंड लेट्स कीप दिस अटेंशन। अभी से, आज से कीप दिस अटेंशन। तो 1 मिनट दोबारा हम इसी अनुभव में आते हैं ना, दोहराते हैं इस अनुभव को। एंड वी मीट ऑन मंडे। ओम शांति।